नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। गांव का संग्राम में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में 43 ब्लॉक की पंचायतों में वोटिंग दूसरे चरण मतदान के लिए 9,738 मतदान केंद्र बनाए गए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखा। वहीं अंबिकापुर में वोटिंग के दौरान हंगामे की स्थिति बनी। ग्रामीण वोटर्स को भड़काने का आरोप लगाकर अलग अलग गुटों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। दो गुटों के हंगामे के दौरान वोटिंग रुकी। चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारी कर्मचारी दोनों ही पक्षों को लेकर समझाने का प्रयास कर रहे। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के ग्राम कोटछाल सलियापारा का मामला है। तो अंबिकापुर में वोटिंग के दौरान हंगामे की स्थिति बन गई। बता दें, अलग अलग प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। दो गुटों के हंगामे के दौरान वोटिंग रुकी। अधिकारी कर रहे दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास। ग्राम कोटछाल सलियापारा का मामला। रायपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारों में लगकर लोगों ने वोट डाले। स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने रायपुर जिले के बरौदा मतदान केंद्र में चुनावी मुद्दे और मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। खास रिपोर्ट में देखिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है जारी है। देख सकते हैं तस्वीरों में हम रायपुर जिले के धरसिवा ब्लॉक के अंतर्गत बरौदा गांव में हैं। यहाँ पर 7 अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। तमाम बूथों में मतदाताओं में खासा उत्साह है। लंबी लंबी कतारें हैं, दोपहर के वक्त हैं। इसके बावजूद भी मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहे हैं और एक विशेष रूप से तमाम जो मतदाता यहाँ पहुंच रहे हैं, जो अपना वोटिंग का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आकर सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं ताकि सेल्फी में भी लोग एक अपने जो पल है उसे यादगार करें। आप दिखा दीजिए, मतदान कर चुके हैं? जी दिखाइए ऐसा मतदान। हाँ, ये देखिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। और क्या है, क्या किस हिसाब से मत डाले हैं? मतदान बहुत शानदार। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान शासनानुसार आदेश है। इतना शानदार बड़ौदा में पंचायत का चुनाव हो रहा है, शायद ऐसा कभी मैंने देखने नहीं पाया। न कोई विवाद हुआ है, न कोई झगड़ा हुआ। बिल्कुल शासन के वातावरण के अनुसार हम सब लोग मतदान कर रहे हैं और 3 बजे इसका रिजल्ट आना है। किस्मत किसकी है, जीतना हारना अपना अपना अलग है। और मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि जो बड़ौदा पंचायत का लोकेशन ले रहे हैं, जगह जगह उनका संज्ञान ले रहे हैं, इसके लिए मीडिया को आप किस आधार पर मत दिए हैं? हम मत अपने स्वेच्छा और अपने खुशहाली से दिए हैं। हमारा अधिकार है, मत देना हमारा अधिकार है। मैं भारत का निवासी हूँ, हम मूल के रहने वाला हूँ। भारत में मतदान करना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कितने जागरूक है मतदाता। और ये जो ऐसे मतदाता जो दूर से हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें लाने की भी व्यवस्था की गई है। लोग उन्हें ऑटो में या दूसरे माध्यमों से लेके यहाँ तक पहुँचा रहे हैं मतदान स्थल तक, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। और इसके लिए शासन प्रशासन की ओर से व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। दादा, कितना साल हो गए उम्र आपका? नहीं जाना तो पढ़े नहीं। कतेक बार हो गए? नहीं जाना दादा। तो कतेक जन खड़े सरपंच यहाँ तो 7-8 जन है कथे। तो पहचान रहे कौन जिताना है इसे? हाँ। तो का है मुख्य मुद्दा, मतलब का हिसाब से वोट दू, कौन काम करियल दू, कैसन होना चाहिए सरपंच आपका? हाँ, गाँव में बने काम करे, झगड़ा नहीं हो है। जी। हाँ, आप बताइए कैसे होना चाहिए सरपंच? मैं गांव में दारू नहीं होना चाहिए। गांव में नाली, रोड, हर चीज, चाकू बाजी, हर चीज, सब चीज बंद होना चाहिए। ठीक है, काहे चीज के है नहीं आना चाहिए। जो भी है, जो दिक्कतें हैं वो दूर हो, इस तरह का अभिप्राय है। और सभी लोग आप लोग मतदान दे दिए? जी, देख मतदान कर चुके, इनसे चर्चा करेंगे। आप युवा वोटर हो, पहली बार वोट किए? हाँ। कैसा लगा, कैसा उत्साह रहा? बहुत अच्छा लगा। प्रत्याशी लोग पहुँचे आप लोगों तक? हाँ पहुँचे हैं। किस आधार पर वोट किए? कैसा होना चाहिए आपका जनप्रतिनिधि? अच्छा होना चाहिए। गांव का विकास करे ऐसे होना चाहिए। तो क्या है गांव की समस्या प्रमुख? अरे नाली नहीं बनत ना अच्छा से, और कीचड़ होते बहुत।
हाँ। जिनको वोट किए हैं वो करेंगे आपकी समस्या का? हाँ करेंगे, हाँ समाधान उम्मीद है। क्या लगता है? अच्छा लगता है। दाता अपने अधिकारों को लेकर खासा जागरूक है और इनका कहना है कि जो भी जो जनप्रतिनिधि हो वो उनकी समस्याओं का निराकरण करने वाले हो, उसी आधार पर वे मतदान कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है जो जनप्रतिनिधि बनकर आएंगे वो इनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। और हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ गए हैं रायपुर से दिलीप साहू, अंकित सोनी रायपुर से और संजय रजक अंबिकापुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अंबिकापुर चलेंगे। संजय, विवाद की स्थिति भी बनी मतदान के दौरान, क्या कुछ पूरा मामला रहा? जी बिल्कुल, बता दें कि जो सीतापुर विधायक है राम कुमार टोप्पो है, उनका जो गृह ग्राम है कोटशाल है, वहां पर जो प्रत्याशी के समर्थक थे वो आपस में भिड़ गए थे। आरोप लगा रहे थे कि जो भीड़ है वहां पर वोटर को लुभाने की प्रयास कर रहे हैं और उसको लेकर के दोनों जो प्रत्याशी के समर्थक है वो आपस में भिड़ गए थे। इसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों के द्वारा मामले को शांत कराया गया है, जिसके बाद आधे घंटे तक ये जो बहसा बहसी वो शुरू रही और मतदान भी इसमें प्रभावित हुआ है। अधिकारियों और कर्मचारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ है और पुनः फिर मतदान इसमें शुरू किया गया है। जी बिल्कुल संजय। अंकित के पास चलेंगे। अंकित कुमार सोनी सूरजपुर से जुड़े हैं। अंकित, यदि बात करें मतदाताओं में काफी उत्साह रहा मतदान को लेकर, लेकिन कई जगह छुटपुट घटनाएं जो हैं वो भी देखने को मिली, चाहे पैसे बांटने के आरोप की बात करें, चाहे प्रत्याशियों के पर्चे नहीं होने की बात कहे, इस तरह के कोई मामले सूरजपुर में? बता रहा हूँ। देखिए कविता, छुटपुट मामलों की बात करें तो जल्द सामने आते रहे, लेकिन प्रशासन ने जल्द से जल्द उनको हैंडल कर लिया था। जैसे ही मतदान केंद्र बताते हैं 124 में बैलेट पेपर एक्सचेंज का मामला आया था, लेकिन जैसे ही मामला प्रशासन के संज्ञान में उन्होंने तुरंत इसका निराकरण कर दिया और वहां पे मतदान चालू है। मैं आपको बता दूं, अब तक सूरजपुर 50% जो है मतदान हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकती हैं 3 बज चुके हैं, गेट पे ताला लगा दिया गया है। जितने भी जो मतदाता है पहुंच चुके हैं, तो लाइन लगा के मतदान कर रहे हैं। सूरजपुर जिले में अब 286 मतदान केंद्र अभी तक बनाए गए हैं, जहां पे पुलिस की सुरक्षा में मतदान इस समय हो रहा है। जी कविता। बिल्कुल अंकित, हमारे साथ रायपुर से दिलीप साहू सीधे जुड़े हैं। दिलीप, यदि पहले चरण की बात करें तो अच्छी खासी वोटिंग हुई, दूसरे चरण में क्या कुछ परसेंटेज रहा वोटिंग का? जी बिल्कुल कविता, बता दें कि 7 से 3 बजे तक मतदान हुआ है मैदानी क्षेत्रों में। और बस्तर के क्षेत्रों की बात करें तो सुबह 6:45 से लेकर 2 बजे तक मतदान हुआ है। और अभी हम लोग मौजूद है रायपुर जिले के धरसीवा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम छपुरा की। ये तस्वीर दिखा दूं मैं, क्योंकि 3 बजे तक जो एंट्री हुआ था उसके बाद से दरवाजा लगा दिया गया है। जो अंदर मतदान कर रहे थे मतदाता वो उनको ही मतदान करने दिया। और बाहर का जो नजारा है जी, गहमा गहमी का माहौल है। सभी जो प्रत्याशी है, क्योंकि यहाँ की बात करें तो सरपंच के लिए 11 प्रत्याशी मैदान पे है। इसी तरह हर वार्ड में पंच के लिए प्रत्याशी मैदान पे है। जनपद की बात करें तो जनपद में भी करीब 8 प्रत्याशी है। इसी तरह जिला पंचायत की बात करें तो उसमें 3 प्रत्याशी। तो सभी प्रत्याशियों के समर्थक, उनके जो एजेंट वे यहाँ पर है। और यहाँ अंदर की तस्वीर बता दूं, ये यहाँ पर 5 बूथ है। लगभग सभी बूथों में मतदान हो चुकी है। मतदान की प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो गई है। एक बूथ है जहां थोड़ी सी भीड़ नजर आ रही है। देख लेते हैं अंदर का नजारा कि यहाँ भी मतदान पूरी हो चुकी है कि बची हुई है। ये तस्वीरों में हम दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं, ये अंदर का नजारा है। आखिरी बूथ है। यहाँ पर 2-4 मतदाता हुई है जो बची हुई है। बाहर कहीं लाइन नहीं है। आखिरी अंतिम चरण है। जितने जो मतदाता परिसर के अंदर आ चुके थे 3 बजे के बाद, उन्हें वोटिंग करने दिया जा रहा है। तो ये आखिरी दौर चल रहा है। यहाँ पर 5 बूथ है इस परिसर में। 5 में से ये एक बूथ है जहाँ पर कुछ मतदाता आखिरी चरण की मतदान के लिए लगे हुए हैं जी। तो इस तरह से और तमाम जो एजेंट है प्रत्याशियों को ये यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं कि जितने अभ्यर्थी आ रहे हैं, जितने मतदाता आ रहे हैं वो सही है कि नहीं है। उसके सभी के जो एजेंट है यहाँ मौजूद है। वही शांतिपूर्ण प्रक्रिया हो, इसके लिए तमाम तरह
की सुरक्षा के एहतियात भी बरते जा रहे हैं। और क्योंकि 4 पदों के लिए वोटिंग हो रहा है, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, इन चारों के लिए अलग अलग जो पर्चियां हैं, सफेद रंग की जो पर्ची है पंच के लिए है, वही नीले कलर की जो पर्ची है वो सरपंच के लिए है, जनपद पंचायत के लिए पीला कलर और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी कलर की पर्चियां है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देख सकते हैं शांतिपूर्ण मतदान हो, गुप्त तरीके से मतदान हो, उसके लिए प्रॉपर बॉक्स बनाए गए हैं, वहां पर जाकर मतदाता अपना जो वोट है वो कर रहे हैं। उसके बाद ये जो पेटी है यहाँ लाकर वो पेटियों में अपने जो पर्चा है वो डाल रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अंतिम चरण पे, अंतिम दौर पे है, कुछ मतदाता ही यहाँ बचे हुए हैं और इसके बाद थोड़ी देर बाद, आधे एक घंटे के विश्राम के बाद फिर जो मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और बता दूं कविता की जो मतगणना है उसका जो पंच और सरपंच का रिजल्ट तो यही से ही आज घोषित कर दिए जाएंगे सभी जगह पर। लेकिन जनपद और जिला पंचायत का जो जिला पंचायत सदस्य का जो वो है रिजल्ट है वो कल घोषित होगी। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया होगी और लगभग यहाँ पर 5 अलग अलग बूथ है, सभी बूथों में मतदान संपन्न हो चुके हैं। और जो जानकारी निकल कर आई है पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से 75 से 80% तक मतदान हुए हैं। तो इस तरह से मतदाताओं ने सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं और सभी अपने जनप्रतिनिधि चुनने के लिए लंबी अपनी मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए हैं। खासा उत्साह नजर आ रहे हैं। और इसी तरह जनप्रतिनिधियों की बात करें, उनमें भी लगातार अपने जो मतदाता है उन्हें घरों से बूथ तक पहुंचाने का प्रयास उनके एजेंट, उनके जो समर्थक वो करते रहे। इसलिए जो मतदान का प्रतिशत है वो 75 से 80% तक रहा है। और हर जो स्थानीय, क्योंकि स्थानीय स्तर पर चुनाव होता है, सभी लोग अपने जो ज्यादा से ज्यादा भरसक प्रयास करते हैं कि लोग घर से निकलकर मतदान केंद्रों तक आए। इसका ही सुखद परिणाम है कि 75 से 80% तक मतदान। बिल्कुल दिलीप, जो हम सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता है मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं तस्वीरें जो हैं वो बयां कर रही है कि मतदाता जो है वो काफी जागरूक हुए हैं, अपने अधिकार को समझ रहे हैं कि हम अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे तभी हमको विकास जो है वो मिलेंगे। संजय भी हमारे साथ मौजूद है। संजय, दिलीप जानकारी दे रहे थे रायपुर से। यदि अंबिकापुर की बात करें, वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, क्योंकि पहले चरण की बात करें महिलाओं ने खासकर अच्छी खासी भागीदारी दिखाई। जी बिल्कुल, आज जो मतदान हुआ है सीतापुर और मैनपाट ब्लॉक में हुआ है, इसमें 1,21,000 से अधिक जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग किए हैं। और मैनपाट और सीतापुर ब्लॉक में जो मतदाताओं की संख्या है उसमें महिलाओं की संख्या अत्यधिक है और पुरुषों के साथ साथ जो महिला मतदाता है उनमें भी एक खासा उत्साह देखने को मिला। चाहे वो मैनपाट ब्लॉक में जो तिब्बती समुदाय के लोग हों या फिर सीतापुर ब्लॉक में जो लोग हैं, उन दोनों समुदाय में दोनों जगह पर महिलाओं की और पुरुषों की भीड़ लगी रही। साथ ही जो एक जागरूकता का जो देखने को मिला उद्देश्य है, महिलाओं की भीड़ जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक मतदान करने का समय रखा गया था। नियमित समय के बाद जो आ रहे थे उनसे जो पहले मतदाता जो पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ में, उनको मतदान करने का अधिकार दिया जा रहा है। और ऐसे कई पोलिंग बूथ है जहाँ पे अभी भी लोगों की लंबी कतार लगी है और कई ऐसे पोलिंग बूथ है जिनमें जो मतदान की प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है। बिल्कुल अंकित, यदि मतदाताओं की बात करें, मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि मतदाता जो है काफी जागरूक हो चुके हैं। यदि सूरजपुर की बात करें, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज है अंकित? हेलो जी, आवाज आप? जी बिल्कुल अंकित, आवाज पहुंच रही है आप तक? अभी तक की जी आपने जो जारी की 1 बजे तक, उस पे अभी तक सूरजपुर जिले के जो 2 ब्लॉक हैं, रामानुज नगर और प्रेम नगर, यहाँ पे 49% मतदान अभी तक हो चुका है। 3 बजे तक, क्योंकि अभी तक लोग अंदर है तो कंप्लीट आंकड़ा अभी तक आया नहीं है प्रशासन की ओर से, लेकिन जितने लोग थे उनको अंदर ले लिया गया। 3 बजे तक जो आए थे, बाकी गेट बंद कर दिए गए हैं और मतदान अंदर जारी अभी भी। कविता, इसमें आंकड़े में वृद्धि हो सकती है। अब जब तक प्रशासन की ओर से देखना होगा कि कितने प्रतिशत आंकड़े जारी किए जाते हैं, इसके लिए कंप्लीट आंकड़े। वैसे मैं बता दूं कि ये जो दोनों ब्लॉक है यहाँ पे 1,40,425 जो मतदाता है, ये मतदाता अपने मताधिकार का इस बार प्रयोग किए हैं। और इस दौरान महिलाओं की संख्या सुबह से ही कतारबद्ध सबसे ज्यादा थी। हर जगह महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। सुबह 7 बजे से वो वोटिंग यहाँ पे चालू हो गई थी, तो 3 बजे अभी भी जारी है। कविता जी, कविता बिल्कुल। विपत सारथी भी पेंड्रा से हमारे साथ जुड़े हैं। विपत, यदि पेंड्रा की बात करें, वहां पर मतदान को लेकर क्या कुछ स्थिति रही, क्योंकि कई जगह विवादों के भी जो मामले हैं वो सामने आए हैं?
विकास पहुंच पा रही है आप तक? जी 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 बिल्कुल। अभी तक की वोटिंग परसेंटेज की बात करें, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहा, जानकारी दीजिए। बताना चाहूंगा कि लगभग अभी 60% से ऊपर मतदान प्रतिशत हो चुका है। वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतदाताओं में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह। जी विपत से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दिलीप के पास लौटेंगे। दिलीप, यदि बात करें अंबिकापुर, हमारे सहयोगी संजय की और अंकित कुमार सोनी की सूरजपुर से जुड़े हैं, वो जानकारी दे रहे थे कि मतदाताओं जो है इस पर काफी उत्साह नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी जो मतदाता है मतदान करने के लिए वहां पर मौजूद है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल कविता, बहुत सारे जो मतदान केंद्र है जहां जैसे बूथ है वहां पर जहां मतदाताओं की संख्या अधिक है वो अंदर आ चुके हैं परिसर के अंदर और लंबी लंबी लाइनें हैं, तो उन्हें मतदान करने दिया जाएगा। इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, चाहे वो 6 बजे या 7 बजे, जब तक उनकी पूरी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक उन्हें मतदान किया जाएगा। लेकिन परिसर के अंदर और नए प्रवेश किसी को नहीं दिए जा रहे हैं। 3 बजे के बाद जहां जहां जैसे समय है, जैसे बस्तर इलाके की बात करें, अंदरूनी क्षेत्र की बात करें, वहां 2 बजे तक का समय था, तो वहां 2 बजे के बाद परिसर के अंदर नए मतदाताओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। और लेकिन परिसर के अंदर जो पहुंच चुके थे उन्हें मतदान करने दिया गया। इसी तरह बात करें जहां पर मैदानी क्षेत्र, जहां से 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान का समय था, वहां 3 बजे के बाद परिसर में आने वालों को मना कर दिया गया। 3 बजे के बाद दरवाजे बंद कर दिए गए। यहाँ का जैसे मैं नजारे दिखाई देता हूँ अपनी तस्वीर, ये दरवाजे हैं और यहाँ से अब केवल मतदान करके बाहर निकलने वालों को ही जाने दिया जा रहा है। और पूरे पुलिस प्रशासन मौजूद है मुस्तैदी के साथ, ताकि किसी तरह के कोई गड़बड़ियां ना हो। और जो साथ ही साथ जितने अब क्योंकि मतगणना की तैयारी हो जाएगी, मतदान लगभग कंप्लीट हो गए हैं, तो एक प्रयास किया जाएगा कि जो इनके एजेंट है, तमाम जो प्रत्याशी उनके एजेंट है, उन्हें ही अंदर प्रवेश कराए जाएंगे। बाकी जो आम जनता है वो बाहर ही रहेंगे, बाहर से ही उन्हें तमाम जो मतगणना है उनकी जानकारी दी जाएगी। इस तरह से व्यवस्था की गई है। और देख सकते हैं पुलिस प्रशासन सजग है, तमाम जो पुलिस के जवान हैं, महिला पुलिस भी यहाँ मौजूद है, तो सभी लोग यहाँ मौजूद है। और क्योंकि लगभग एक ही बूथ में थोड़ी बहुत अभी मतदाता मौजूद है, 2-3 मतदाता ही, उनके कंप्लीट होने के बाद आधे घंटे के रेस्ट के बाद, फिर आधे से 1 घंटे के रेस्ट के बाद फिर मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए सभी जो बूथ है वहां पर केवल जो प्रत्याशियों के एजेंट है उनकी एंट्री दिया जाएगा और उनकी उपस्थिति में फिर जो मतगणना की जो प्रक्रिया वो शुरू होगी। और इस पे मुख्य रूप से पंच और सरपंच की बात करें स्थानीय स्तर पर, आज देर शाम तक उनके नतीजे आ जाएंगे। वही जनपद और जिला पंचायत के जो गणना है वो भी यहाँ होगा, लेकिन उनकी क्योंकि एक साथ घोषणा उनको होना है जिले स्तर पर, तो उन्हें फिर ब्लॉक में भेज दिया जाएगा उनकी पूरी जानकारी, कितने यहाँ एक प्रत्याशी को कितने कितने वोट मिले, तो ये जानकारी वहां उपलब्ध करा दी जाएगी। फिर एक्साई करके वहां से फिर डिक्लेयर कल किया जाएगा। तो इस तरह से व्यवस्था है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। और पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव हो रहा है। और द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण में जिस तरह से प्रथम चरण में जिस तरह से मतदाताओं ने उत्साह दिखाया था, उसी तरह से दूसरे चरण में भी मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। पूरे प्रदेश भर में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने मतदान अधिकार का प्रयोग किया। सभी लोगों ने इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर भागीदारी की। ये बहुत सुखद तस्वीर सभी जगह से देखने को मिला, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाओं ने खासकर खासा उत्साह दिखाया। तपती दोपहरी में भी लाइन में लगकर, लंबी लंबी लाइनों में लगकर उन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया। इस तरह से काफी खूबसूरत तस्वीर मतदान की देखने को मिला। कविता, छूट-फूट कहीं कहीं घटनाओं को छोड़ दे तो लगभग शांतिपूर्ण मतदान हुआ पूरे प्रदेश में। बिल्कुल अंकित, मतगणना की यदि बात करें उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि इससे पहले चरण की बात करें, प्रत्याशियों ने तमाम आरोप लगाए थे धांधलीबाजी की। अंकित, मतदान यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे ही 286 जो मतदान केंद्र हैं, तो हमें प्रशासन द्वारा मतगणना की भी तैयारी कर ली गई है। जैसे ही कहीं कहीं मतदान कंप्लीट हो गए, वहाँ पे मतगणना
प्रारंभ भी हो गई है, क्योंकि 3 बजे के बाद मतगणना की का समय रखा गया था, जिसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति पहले ही कर दी गई थी। चाक चौबंद सुबह से व्यवस्था देखने को मिल रही है। हर पोलिंग बूथ में महिला, कहीं पे महिला आरक्षकों की तो कहीं पे पुलिस आरक्षकों की ड्यूटी के साथ कोटवारों की भी ड्यूटी लगाई गई है। वहीं पे यहाँ पे बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर भी उपलब्ध थे, सुबह से हमने देखा है। तो तमाम जगह, जितने भी जगह हमने मतदान केंद्र में देखे कविता, वहां पे अच्छी व्यवस्था थी प्रशासन के द्वारा, और प्रशासन के द्वारा ये पूरा देखा जा रहा था कि मतदान लोग 100% करें और किसी को भी असुविधाओं का सामना न करें। बिल्कुल अंकित, आपका भी बहुत धन्यवाद। संजय, आपका भी बहुत धन्यवाद। और दिलीप, आपका भी बहुत धन्यवाद।